If I'm president, I will have that war settled in 1 day, 24 hours. बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, कहने और करने में काफ़ी फ़र्क होता है, कथनी और करनी में काफ़ी अंतर होता है। ये बात फिट बैठती है डोनाल्ड ट्रंप पे। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप पे पूरी दुनिया का भरोसा जो है वो उठ चुका है। ये कब क्या कह दें, कब क्या कुछ कर दें, ये कोई नहीं जानता। ये खुद नहीं जानते कि ये क्या करने वाले हैं। रशिया यूक्रेन जंग को खत्म करना जैसे डोनाल्ड ट्रंप समझते थे कि कोई क्रिकेट मैच लगा है और बारिश आएगी तो इस क्रिकेट मैच को बंद कर देंगे। इस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप कहता था कि आई विल एंड दिस वॉर इन 24 आवर्स। If I'm president, I will have that war settled in 1 day, 24 hours. तो ये कहता था कि मैं 24 घंटे में इस जंग को खत्म कर दूंगा। चलिए आज के मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम। जय हिंद साथियों, मैं पवन बाली, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसे लगता है कि दुनिया एक युद्ध का अखाड़ा बन चुकी है। दुनिया की जीने की ख्वाहिश जो है वो खत्म हो चुकी है। चारों तरफ से जंग, हर जगह जंग ही जंग। रशिया यूक्रेन की जंग हो, इजराइल फिलिस्तीन की जंग हो, इजराइल ईरान की जंग हो, या ईरान और यूएसए की जंग हो, या यूएसए और हुतीज की जंग हो, या मतलब सऊदी अरब और यमन की जंग हो, या इंडिया और पाकिस्तान की हो, ताइवान और चाइना की हो, या नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की हो, या नॉर्थ कोरिया और जापान की हो। हर तरफ चारों तरफ जो है जंग ही जंग चल रही है और दुनिया के कई देश जो है इसमें फ्यूल डालने का काम कर रहे हैं, यानी आग में जो है वो तेल छिड़क रहे हैं और जंगों को है और ज़्यादा भड़का रहे हैं। रशिया और यूक्रेन की जंग को 3 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और 1 मिलियन से ज़्यादा लोग, यानी 10 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं रशिया और यूक्रेन की जंग में, चाहे वो सोल्जर्स हों चाहे वो सिविलियंस। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, जो आपको पता ही है कि ये बुढ़ा आदमी है, इसकी बुद्धि जो है वो सटिया गई है, तो ये कहता था कि जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा विद इन 24 आवर्स आई विल एंड द वॉर। इसने कहा था कि 24 घंटे के अंदर मैं जंग को खत्म कर दूंगा। जैसे कि इसके घर में एक क्रिकेट मैच लगा है तो उसको बंद करना है, इस तरह कह रहा था। आज हम इस वीडियो में रशिया और यूक्रेन की एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, उसी का खुलासा करेंगे इस वीडियो में और आपको बताएंगे कि ये जो यूक्रेन ने रशिया पर अटैक किया है, वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक इन द हिस्ट्री ऑफ रशिया। रशिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो अटैक हुआ है वो यूक्रेन ने किया है आज। रशिया की हिस्ट्री में इससे पहले कभी भी इतना बड़ा अटैक हिटलर ने भी नहीं किया था। इस एक अटैक से $7 बिलियन का लॉस हो चुका है रशिया को। चलिए बिना किसी देरी के डायरेक्ट खबर देखते हैं। यूक्रेन्स इंसैन ड्रोन अटैक ऑन रशिया टारगेट्स 5 एयर बेसिस 4000 किलोमीटर इनसाइड रशिया, लार्जेस्ट अटैक इन रशियन हिस्ट्री। यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा अटैक किया है रशिया पे, 5 एयर बेसिस को टारगेट किया है 4000 किलोमीटर इनसाइड रशिया में। जी हाँ, 4000 किलोमीटर रशिया के अंदर जाकर यूक्रेन ने एक ड्रोन अटैक किया है। इस अटैक को लार्जेस्ट अटैक यानी बहुत बड़ा अटैक माना जाता है रशिया के इतिहास में। On June 1st, 2025, Ukraine launched its largest drone attack on Russia, targeting air bases in Murmansk, Irkutsk, इवानो, रियाजन एंड अमूर। यूक्रेन ने 1 जून 2025 को एक लार्जेस्ट अटैक रशिया पे लॉन्च किया, जिसमें ये 5 एयर बेसिस हैं। ये रशियन लैंग्वेज में है, ये प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्टी आ सकती है, आप खुद से भी प्रोनाउंस कर लेना। 4000 किलोमीटर इनसाइड रशियन टेरिटरी और 117 ड्रोन्स। 4000 किलोमीटर रशिया के अंदर थे ये एयर बेसिस और 117 ड्रोन से इन पर हमला किया गया। स्मगल्ड वाया ट्रक्स एंड हिडन इन वुडन शेड्स। जो ये 117 ड्रोन्स थे ये ट्रक्स में लाए गए थे रशिया में, यानी 4000 किलोमीटर अंदर। और ये ड्रोन यूक्रेन के रास्ते नहीं, मंगोलिया के रास्ते से लाए गए थे रशिया में और इनको वुडन शेड यानी लकड़ी के जो शेड्स होते हैं उनमें छुपा के लाया गया था, रखा गया था और ट्रक्स में इनको वहां तक पहुंचाया गया था। और 1 जून 2025 को इन ड्रोन को जो है यूक्रेन से कमांड मिलती है और रशिया पे बहुत बड़ा अटैक होता है। डिस्ट्रॉयड 41 एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग TB-22M3 एंड Tu-95 बम्बर्स।
causing $7 billion in damage. ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब। इस हमले में 41 एयरक्राफ्ट्स रशिया के जो बहुत बड़े बड़े बम्बर थे, यानी न्यूक्लियर वेपन लिफ्ट करने वाले बम्बर थे, उनको जो है वो नुकसान पहुंचाया गया और $7 बिलियन का डैमेज पहुंचाया गया रशिया को। और इस ऑपरेशन का नाम यूक्रेन ने रखा था ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब। इस अटैक को प्लान करते करते यूक्रेन को 18 महीने लगे थे और फाइनली 1 जून 2025 को ये अटैक लॉन्च किया रशिया पे। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कॉल्ड इट ए ब्रिलियंट स्ट्राइक। जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है उसने कहा कि ये एक ब्रिलियंट स्ट्राइक है। स्ट्रेंथ बिफोर इस्तांबुल सीज फायर टॉक्स। इनकी बेशर्मी तो देखो, एक साइड से इनकी पीस टॉक चल रही है टर्की की राजधानी इस्तांबुल में, लेकिन एक साइड से ये अटैक्स करते जा रहे हैं। इसका मतलब ये पीस नहीं चाहते। और रशिया ने इस अटैक को कंडेम किया और इसको एक टेररिस्ट अटैक कहा। इस अटैक के बाद पूरी दुनिया खौफ में आ गई है, क्योंकि ये आज तक जो है रशिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा अटैक हुआ है। यूक्रेन ने आज तक रशिया पे जो अटैक किए थे वो छोटे मोटे अटैक थे, लेकिन ये सबसे बड़ा अटैक है। हमें और ज़्यादा जो है ड्रोन्स में इनोवेशन की ज़रूरत है, हमें और ज़्यादा जो है ड्रोन्स में फंडिंग की ज़रूरत है, हमें ड्रोन्स बनाने चाहिए। क्योंकि अभी आपने देखा था इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी, इसमें भी सबसे ज़्यादा जो है वो ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ था। इस ड्रोन अटैक से बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे आपको पता है कि आज इंडिया में ये बात चल रही है कि हमें 5th जनरेशन या 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाना चाहिए। जैसे अमेरिका भी हमें ऑफर दे रहा है, हमारा F-35 ले जाओ, रशिया भी बोल रहा है कि Su-57 ले जाओ, या चाइना ने भी काफ़ी सारे जो है फाइटर जेट्स बनाए हैं। लेकिन इस अटैक ने यह साबित किया है कि आपके पास कोई फाइटर जेट्स ना भी हो, आपके पास सस्ते ड्रोन्स हैं तो आप जंग को जीत सकते हैं। आप F-35 का मुकाबला कर सकते हैं, आप Su-57 का मुकाबला कर सकते हैं, आप किसी भी डिफेंस सिस्टम को जो है वो चकमा दे सकते हैं। तो ये इस अटैक से हमें ये लेसन मिलता है, हमें जो है मॉडर्न वारफेयर पे काम करना चाहिए। इंडिया को भी ऐसे ड्रोन्स बनाने चाहिए। हमारे पास कुछ ड्रोन्स हैं भी, लेकिन पाकिस्तान ने भी इंडिया के खिलाफ टर्की के ड्रोन्स यूज़ किए थे। रशिया और यूक्रेन जंग में बहुत पहले से ही ये ड्रोन्स यूज़ किए जाते हैं। और अमेरिका भी अपने जो टारगेट हिट करता है ना, वो भी ज़्यादातर जो है वो ड्रोन्स के ज़रिए ही हिट करता है। ड्रोन्स का जो है मॉडर्न वारफेयर में फाइटर जेट्स से भी ज़्यादा जो है वो रोल हो चुका है। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।